जी तो दौड़े दौड़े। और भगवान तुम्हारे बुलाने से आता है तो कुछ मांगता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि हम आएंगे तो हमें 2000 रुपया पेट्रोल के लिए देना, फिर हमारी गाड़ी का भाड़ा देना, कि हमारा किराया देना। कभी मांगा? कभी नहीं मांगता। हाँ, ऐसा अच्छा है ठाकुर। कभी ये भी ऐसा नहीं डरता कि तुम्हारे घर आए तो हमारा ये काम बिगड़ गया, अरे हम तुम्हारे यहाँ नहीं आते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। कभी ऐसा नहीं डरता है। ऐसा दिलदार है हमारा कन्हैया। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। भगवान को कोई बुलाने वाला तो एक संत नामदेव जी हो गए इस धरती पर। संत नामदेव रोज भगवान को भोग लगाए, टिक्कड़ बनाए, रोज अलवारी में बैठी मूर्ति तस्वीर रोज भोग लगाते, जिंदगी निकल गई भोग लगाते। देखो इधर भगवान ने सुअर का 12 अवतार लेकर के और पृथ्वी को धरती से, समुद्र की तलहटी में छिपी है पृथ्वी जो गंदगी है। अब गंदगी में कौन जा सकता है? केवल सुअर। तो भगवान ने सुअर बन गए ठाकुर जी। 12 अवतार लिया, पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक भक्तमाल का हमारे परम पूजनीय श्री श्री भ्राता स्वामी वंदनीय पूज्य श्री गणेश दत्त जी महाराज भगवान भक्तमाल में लिखते हैं, एक संत नामदेव जी हो गए। रोज भगवान को टिक्कड़ बना के प्रसाद लगाते हैं, रोज प्रसाद लगाते। एक दिन की बात, टिक्कड़ बनाए और टिक्कड़ में घी लगाना भूल गए और टिक्कड़ ले गए ठाकुर जी की अलमारी तक, वहां रखे और जैसी आचमन करवाने लगे सो ध्यान दिया कि टिक्कड़ों में घी तो लगा नहीं है। सो तुरंत घी का बेला उठाने के लिए किचन में दौड़े और घी का बेला लेकर के लौट कर आ रहे थे। तब तक नजर पड़ी कि एक कुत्ता पूरे के पूरे टिक्कड़ मुंह में दबा के उठा के भाग रहा है। सोई बेकाबू होने लगे हमारे भक्त श्री विठल नामदेव जी, प्रेम में डूब गए। अब हमारी आपकी नजर में वो कुत्ता है, वो वास्तविक कुत्ता है, हकीकत में गांव में फिरने वाला कुत्ता है। लेकिन संत नामदेव जी की नजर में कौन है? संत कहते कि लो इतने दिनों से बुला रहे, आज तुम्हारा आगमन हुआ। जय हो प्रभु, आपका स्वागत है। संत नामदेव जी तो भगवान समझ बैठे। भगवान समझ रहे हैं कि कुत्ता ने तो भगवान है महाराज, इस रूप में तुम आए। लेकिन महाराज गलती हो गई, हम जिंदगी भर से तुम्हें भोग लगा रहे, आज तक ऐसी गलती नहीं करी। आज ही वह गलती भई कि हमने आज टिक्कड़ों में घी नहीं लगाया। सुनो प्रभु, प्रभु थोड़ा रुक जाओ, ऐसे नहीं खाना, पहले टिक्कड़ों में घी लगवा लो फिर खा लेना। हम मना नहीं कर रहे, रुक जाओ रुक जाओ। तुम्हारे घर से कुत्ता रोटी उठा करके लेके भागे, तुम बागे पीछे घी को बेला लेके जाओगे, घी लगवा लो, वो रुके? आप बताओ, वो रुकेगा? भागता जा रहा है और संत जी भी पीछा नहीं छोड़ रहे, दौड़ लगा रहे। धन्य है। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, संत नामदेव पीछा करते करते 3 दिन कुत्ता भागा और 3 दिन संत नामदेव जी भागे। 3 दिन पुराने टिक्कड़ सूख गए, लेकिन कुत्ता ने टिक्कड़ नहीं छोड़े। इधर संत नामदेव जी भी घी का पात्र लेकर 3 दिन 3 रात बराबर भागते रहे। ये प्रेम की बात है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम में फलती फूलती प्रेम की डाली देखी। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम हो सच्चा तो पत्थर को भी भगवान बना देता। प्रेम हो तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। दौड़े 3 दिन बाद सुखदेव जी कहते हैं कि जाकर खेत की मेड़ पर वो कुत्ता जाकर गिर गया, गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए।
संत जी अभी भी पीछा कर रहे हैं। दौड़ करके गए, कुत्ता के बगल में बैठ गए, कुत्ता का सिर उठाया, टिक्कर मुंह से निकाले, उनमें घी लगाने लगे, हाथों से पैर दबाने लगे। महाराज क्षमा करियो, लेकिन हम बताओ आपको बिना घी के कैसे खाने देते? आप बहुत थक गए, चलो आराम कर लो, फिर खा लो। पैर दबाने लगे। इतने ही में जब घी लगा दिया, अब विठ्ठल भगवान से प्रार्थना करते हैं, संत नामदेव जी प्रभु उठो, अब आप टिक्कर पालो, अब मना नहीं करेंगे, उठो। बहुत प्रार्थना की, अब वहां कुत्ता कहाँ उठने वाला था, वो तो मर ही गया था। आखिरी बार 3 दिन हो गए, मनाते मनाते कुत्ता नहीं उठा। संत नामदेव जी ने कहा, प्रभु हम प्रतिज्ञा करते हैं, अगर तुमने उठ करके टिक्करों का भोग नहीं लगाया तो ये नामदेव यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाएगा, यही प्राण दे देगा। ऐसी अकाट प्रतिज्ञा की नंद संत नामदेव जी ने। सिंहासन हिल गया, सिंहासन हिल गया, और सिंहासन हिला तो भगवान नारायण दौड़े। भगवान ने सोचा कि हमारा नाम लेकर मर ना जाए। भगवान आए, वो पता भगवान ने चतुर्भुजी रूप में दर्शन नहीं दिए आकर ना, जिस भाव से भक्त बुला रहे हैं भगवान आए, वो बैकुंठा के अंदर प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।